नवरात्रि में मिले ये 3 संकेत बदल देंगे आपकी किस्मत। दोस्तों, नवरात्रि आते ही मन में अलग तरह की खुशी और उल्लास छा जाता है और आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताएंगे कि आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि अपने भक्तों से खुश होकर जगदम्बे मैया उन्हें खास तरह के संकेत देती है और इन संकेतों का मतलब है कि देवी माँ ने आपकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए हैं। क्या आप जानते हैं वो संकेत कौन से हैं? सबसे पहला संकेत है शेर के दर्शन होना। कहते हैं अगर नवरात्रि के दिनों में आपको सपने में माता की सवारी यानी कि शेर के दर्शन होते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दरअसल माँ दुर्गा को उनकी सवारी बहुत प्रिय है, इसीलिए अगर आपको सपने में शेर दिखे तो समझ लीजिए कि देवी माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और आप उनकी कृपा प्राप्त करने वाले हैं, जिससे आपकी सफलता में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेंगी। इतना ही नहीं, आप खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। लोगों के प्रति आपके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और साथ ही आपके दृष्टिकोण में भी बदलाव आएगा। वहीं दोस्तों, आपको सपने में या फिर हकीकत में कोई छोटी सी लड़की लाल रंग के वस्त्रों में दिखाई दे तो समझ लीजिए इस नवरात्रि माता रानी आपके घर प्रवेश कर चुकी है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दूसरा संकेत इस और इशारा करता है कि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होने वाला है। आपके घर में पैसों की बरकत होने लगेगी और फालतू खर्चे भी नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अगर आपके पैसे किसी और के पास अटके हुए हैं तो जगदम्बे माँ की कृपा से आपको पैसे भी मिल जाएंगे। इसीलिए इन संकेतों को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल न करें। इसके अलावा इन दिनों आपके दरवाजे गाय माता बिन बुलाए आ जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दे, कुछ न कुछ उन्हें जरूर खिलाएं, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है। दोस्तों, गाय को रोटी दिखाने से या फिर उन्हें बुलाने से तो वो किसी के भी घर चली जाती हैं, लेकिन अगर गाय माता आपके घर खुद आई है तो ये दुर्गा माँ के आशीर्वाद की ओर इशारा करता है, जो ये बताता है कि आपके घर जल्द कोई न कोई शुभ काम होने वाला है और इसके लिए माँ ने अपनी कृपा आप पर कर दी है। आपके घर कोई ऐसी चीज आएगी जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हो। अब वो कोई वस्तु होगी या कोई व्यक्ति, आपको जल्द पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी संकेत मिलता है तो समझ लीजिए आपके काम बनने वाले हैं। वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका इन दिनों आपको खास ध्यान रखना है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि आपकी एक गलती आपको सड़क पर ला सकती है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान माँ देवी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। वहीं जो लोग इन दिनों व्रत रखते हैं उन्हें खान पान की कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है अनाज। मान्यता है कि माता रानी के इन खास 9 दिनों तक व्रत रखने वाले व्यक्ति को अनाज से दूरी बना लेनी चाहिए, यानी कि उसे मक्के का आटा, बेसन, चावल, गेहूं का आटा और बाजरे का आटा नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रों में खाने में सफेद नमक की बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन पवित्र दिनों में सफेद नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ग्रहों में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानियां घेर सकती हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बात अगर सब्जियों की जाए तो इन 9 दिनों में लहसुन प्याज से बनी किसी भी तरह की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक कि बैंगन और गाजर की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें, जो लोग इन दिनों लहसुन प्याज का सेवन करते हैं वो माँ दुर्गा के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा को भी नाराज करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करना अम्बे माँ के अपमान के बराबर है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में आपको अन्न के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ सकता है। वैसे अगर आप चाहें तो नवरात्रि में आलू, लौकी, टमाटर और पालक जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन पवित्र दिनों में अपना समय फालतू बातों में ना लगाकर किसी अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जैसे धर्म ग्रंथों की पुस्तकें पढ़ना, भगवान का ध्यान करना या फिर दूसरों की सेवा करना। इन सभी कामों को करने से माँ अम्बे भवानी आपसे जरूर प्रसन्न होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।